अभय सिंह हरियाणा के एक छोटे से गांव के लड़के थे जिन्हें बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी। उनके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। अभय का सपना था कि वह अपनी मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन करें। उनके जुनून और लगन ने उन्हें आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचाया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। आईआईटी में दाखिला पाना उनके लिए एक सपने जैसा था। वह अपने साथियों के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और प्रयोगशीलता के लिए पहचाने जाते थे। कॉलेज के दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप की और शानदार पैकेज वाले जॉब ऑफर्स पाए। उनकी जिंदगी सफलता की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उनके मन में एक खालीपन था। एक दिन उनके प्रोफेसर ने ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों पर एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर ने अभय के मन में गहरी हलचल मचा दी। उन्होंने सोचा, क्या जीवन केवल एक करियर और भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित है? क्या हमारा उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है? ये सवाल उनके दिमाग में गूंजने लगे। कॉलेज खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ साल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, लेकिन उस नौकरी में भी उन्हें सुकून नहीं मिला। उन्होंने फोटोग्राफी, माउंटेन ट्रैकिंग और किताबों में शांति ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैनी बढ़ती ही गई। एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक साधु से मिलने का फैसला किया। वह उत्तराखंड के ऋषिकेश गए, जहां उनकी मुलाकात एक गुरु से हुई। गुरु ने उन्हें ध्यान, योग और आत्मा की शांति के बारे में सिखाया। अभय ने महसूस किया कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। अभय ने अपने पिछले जीवन को पीछे छोड़ दिया और संन्यास ले लिया। अब वह आईआईटीएन बाबा के नाम से जाने जाते हैं। महाकुंभ 2025 में उनकी उपस्थिति ने लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। अभय बाबा के विचारों ने केवल युवाओं को नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों को भी प्रभावित करना शुरू किया। उनका मानना था कि अगर हर व्यक्ति जीवन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता जोड़ता है, तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। वह समझाते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। अभय बाबा ने यह भी महसूस किया कि आजकल के युवा अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी की तलाश में हैं, लेकिन वे बाहरी दुनिया की चमक दमक से भ्रमित हो जाते। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बताया कि असली खुशी खुद को जानने, आत्मनिर्भर बनने और अपने भीतर की शांति को पहचानने में है। अभय बाबा ने अब एक नया अभियान शुरू किया था, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान का समागम। उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन साथ ही उन्हें ध्यान, योग और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की भी शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल पहले तो कुछ ही बच्चों के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के विचार और शिक्षाएं पूरे देश में फैलने लगीं। अभय बाबा का मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को एक साथ अपनाकर ही हम एक समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं। वह हमेशा कहते थे, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। महाकुंभ के दौरान अभय बाबा ने अपने प्रवचनों और ध्यान सत्रों के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया। वह हर दिन गंगा के तट पर बैठकर ध्यान करते और फिर सबको गहरी समझ और शांति का संदेश देते। उनके साथ कई अन्य साधु संत भी थे जो उनके दृष्टिकोण से प्रभावित थे। उनके साथ जुड़ने वाले हर व्यक्ति को यह महसूस होता था कि एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जीवन में एक नई दिशा मिलती है। महाकुंभ में अभय बाबा का असर इतना गहरा था कि हर कोई उनकी उपस्थिति में शांति और संतोष महसूस करता था। अभय बाबा की यात्रा अब नई दिशा में थी। उन्होंने अपना ध्यान न केवल आध्यात्मिक साधना में, बल्कि समाज में सुधार के कार्यों में भी लगाया था। उन्होंने कई बड़े सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाई, जैसे पर्यावरण संरक्षण, बच्चों के अधिकार और मानसिक स्वास्थ्य। वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए थे और उनके आदर्शों ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिसे लोग सम्मान से आईआईटीएन बाबा के नाम से पुकारते थे। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक थीं, बल्कि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया को बदलने के लिए हर व्यक्ति को अपने भीतर के बदलाव से शुरुआत करनी चाहिए। अब अभय बाबा अपने जीवन के इस नए अध्याय को और गहराई से जीने में व्यस्त थे।
उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदलने के प्रयास किए। वह यह जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस एक नई शुरुआत है। महाकुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति उसकी सोच, उसकी मानसिकता और उसके कार्यों में छुपी होती है। अभय बाबा का यह विश्वास था कि किसी भी तरह का परिवर्तन, चाहे वह व्यक्तिगत हो या समाज का, तभी संभव है जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हैं। अब हर साल महाकुंभ में उनकी उपस्थिति न केवल एक गुरु के रूप में बल्कि एक परिवर्तनकामी विचारक के रूप में होती थी। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों के जीवन को नया दृष्टिकोण देती थीं और उनकी यात्रा, जो कभी एक आईआईटीएन के रूप में शुरू हुई थी, अब एक सन्यासी के रूप में पूरे समाज को मार्गदर्शन देने वाली बन चुकी थी।